हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस प्लेलिस्ट में मैं सिर्फ एक्सेल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। एक्सेल फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, कौन से एक्सेल फंक्शन होते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन। शॉर्ट्स वीडियो होगी जो कि यूज़फुल होगी। फिर एट दी एंड जब अपन बहुत सारे फंक्शन सीख चुके होंगे, उसके बाद अपन एक प्रोजेक्ट या एक डैशबोर्ड बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन रियल लाइफ। क्योंकि होता क्या है ना कि फंक्शन यूज़ करना तो हर किसी को आता है, राइट, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं आता किसी को, जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में यही सिखाते हैं। तो पहले अपन सीखेंगे कौन से फंक्शन होते हैं, हर एक वीडियो में एक एक बारी बारी से उसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं। फिर अपन उस पर कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। तो आज का फंक्शन है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, पहले मैं सरल भाषा में समझाता हूँ तुमको कि सम इफ फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम टेबल देख रहे हो, जिसमें एम्प्लॉय के नाम है, उसके प्रोडक्ट हैं, उन एम्प्लॉय ने कौन से प्रोडक्ट सेल करें, उनकी क्वांटिटी कितने सेल करें, किन किन जगहों पे सेल करें। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि टोटल इन्वर्टर कितने सेल हुए हैं, तो तुम क्या करोगे? इन्वर्टर इन्वर्टर दोनों सम करोगे अलग अलग, या फिर उनको सिलेक्ट करके या नीचे लिखोगे, नीचे दिखोगे जहाँ की वो क्वांटिटी 14 दिखा रहा है, जो कि सही भी है। अब मैं बोलूँ तुमको मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इन तीनों का सम 6 है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। तो अपन को सम इफ का क्या यूज़ है, कर सकते हैं अपन, लेकिन जब कम डेटा हो तुम्हारे पास। मान लो कि तुम्हारे पास डेटा बहुत सारा है, 1000 2000 3000, उसमें से मैं तुमको बोलूँ तो तुम तो ऐसे नहीं करोगे ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपन तब यूज़ करते हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ में अपन उसको बोलते हैं कि ये एक सेट है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट के नेम हैं, उसमें से तुम मुझे बताओ कि इन्वर्टर की क्वांटिटी क्या है टोटल। फिर वापस में यूज़ करूँगा, उसमें उसी सेट को यूज़ करूँगा, बोलूँगा केबल की क्वांटिटी क्या है। तो ऐसे ही अपन सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। चलो एग्जांपल देता हूँ, ये तो अपनी बातें हो गई। अब रियल एक्सेल पे कैसे काम करता है, इक्वल सम इफ। सम इफ फंक्शन, सम इफ लिखते ही सम इफ फंक्शन आ जाएगा। अब उसमें सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज क्या है? अपना सेट, जिसमें जो अपन चाहते हैं जिसका आउटकम निकाले, उसका सेट बनाना है पहले। तो प्रोडक्ट हो गया अपना सेट। प्रोडक्ट या तो तुम प्रोडक्ट के कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लो, या फिर तुम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद मांगता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अपने इंग्लिश के साथ कंफ्यूज नहीं होने का है, सरल भाषा में क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि तुम क्या आउटपुट चाहते हो, किस चीज़ का आउटपुट चाहते हो, क्या क्राइटेरिया रखना चाहते हो, जो रेंज रखी उसमें से किसको निकालना चाहते हो। तो जैसे कि अपन ने बताया इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर सिलेक्ट करा। इन्वर्टर कॉलम को सिलेक्ट करो, या फिर तुम इन्वर्टर लिख दो। बेटर ये होगा कि तुम इन्वर्टर सेल को सिलेक्ट करो। अब तीसरा पूछ रहा है सम रेंज। अच्छा ठीक है, इन्वर्टर सिलेक्ट कर लिया, उसका सेट भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब तुम सम क्या करना चाहते हो, किस चीज़ को सम करना चाहते हो? तो अपन सम करना चाहते हैं टोटल सोल्ड क्वांटिटी। अपन ने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, जैसे कि देख रहे हो 14 आ गया, राइट। वो होता है इन्वर्टर के लिए। अब जो अपन ने 14 चेक किया था वही 14 है ना, देखो। तो ये तो हो गया इन्वर्टर के लिए। अब मान लो केबल के लिए, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए चाहिए, तो अपन ने सीखा है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग।
अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो वो आ जाएगा, लेकिन वो कब आएगा, क्या ये सही आता है? ये गलत है। जैसे कि टीवी देख रहे हैं अपन, टीवी का सम है 2, 6 और 4, तो 12 है लेकिन यहाँ 6 आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग गलत हुई है, क्योंकि यहाँ पे 6 अपन ने इन्वर्टर के लिए जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करा था वो C23 करा था, लेकिन यहाँ पे इसका C26 हो रहा है जो कि मोबाइल है, लेकिन अपन को रहना चाहिए तो टीवी, क्योंकि वो टीवी के इक्विवेलेंट होना चाहिए, राइट? तो अपन क्या करते हैं ना, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग ये वाली दे सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने C23 को इंडिकेट करा था इन्वर्टर को, अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये एक ऑर्डर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर में और रिपीटेटिव नहीं है, तो अपन ये C23 से चेंज करके B37 पे ले जाएंगे। B37 आ गया ना, और अब स्क्रॉल डाउन करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्राइटेरिया अपन ने सिलेक्ट करा ना, वो सेल सिलेक्ट कर लो, बस तुम्हारा सम आ जाएगा। टीवी का सम जैसे अपन ने देखा था 12 है, जो कि सही है। सो बेसिकली ये है यूज़ है सम इफ फंक्शन का। क्या यूज़ है सम इफ फंक्शन का? कि वो तुमको सम करके देता है जो तुम चाहते हो। तो सम द क्वांटिटी इफ इट्स मैचेस विथ योर इनपुट डाटा, वॉट एवर यू वॉन्ट इट। सो ये था सम इफ फंक्शन का यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।